Good afternoon everyone. Welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession and my channel name is Teach Learn and Grow with Me. So हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे थे when you are going for an interview as a teacher in a school, how to improve your spoken English. आपको English को कैसे improve करना है because English is must in every English medium school. In Delhi में तो very compulsory. Then I told you whenever you are getting a call from any school, अगर आपको किसी भी स्कूल से कोई कॉल आता है फॉर द इंटरव्यू, आपको हमेशा रिटन टेस्ट के लिए और डेमो के लिए प्रिपेयर होके जाना ही है. इट इज़ माय ओन एक्सपीरियंस. मैं हमेशा प्रिपेयर होके जाती थी क्योंकि मुझे इतने सारे स्कूल के एक्सपीरियंस हो गया था कि डेमो तो पक्का होने वाला है. तो आप 2 क्लासेस का डेमो प्रिपेयर करते हैं और रिटन टेस्ट प्रिपेयर करके जाएंगे. वो सब मैं आपको अपनी पहले वाली वीडियोज़ में बता चुकी हूँ. नाउ व्हेन यू आर सिलेक्टेड इन अ स्कूल, जब आप स्कूल में सिलेक्ट हो जाते हैं तो व्हाट आर द डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यू आर गेटिंग. आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी. डेफिनेटली सो सबसे पहले आपको मिलेगा जो गिफ्ट, दैट विल बी अ अटेंडेंस रजिस्टर. अगर आप क्लास टीचर बनते हैं तो अटेंडेंस रजिस्टर डेफिनेटली मिलेगा. अगर आपका मेन सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, अगर आप मेन सब्जेक्ट के टीचर हैं तो आपको डेफिनेटली क्लास टीचरशिप मिलने वाली है. और अटेंडेंस रजिस्टर इज़ अ वेरी क्रूशियल वर्क जिसमें आपको बहुत ध्यान से आपको उसमें काम करने की ज़रूरत है. सेकेंडली यू विल बी गेटिंग योर टीचर्स डायरी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी दैट डिपिक्ट्स योर पर्सनैलिटी. आप किस तरह से अपनी टीचर्स डायरी लिखते हैं. देन थर्डली यू विल बी गेटिंग योर मार्क बुक, जिसको हम क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड रजिस्टर भी बोलते हैं. एंड इफ़ यू आर द एक्टिविटी टीचर, अगर आप किसी और टीचर की किसी भी एक्टिविटी की टीचर हैं तो आपको एक एक्टिविटी रजिस्टर भी मिलने वाला है. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट टीचर्स डायरी, जिससे हम बहुत ज़्यादा उसको लिखने में जब डेट आती है उसको, क्योंकि हमें टीचर्स डायरी को 15 डेज़ में लिखना होता है क्वार्टरली, और किसी किसी स्कूल में वीकली भी होती है टीचर्स डायरी. तो जैसे भी जब भी टीचर्स डायरी का वर्क आता है तो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है. इवन बिगिनर्स को तो बहुत जल्दी होता है क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं होता लिखने का. ऑल्दो वी आर लर्निंग इट हाउ टू राइट इन आर बी एड, बट तभी भी जब हम लिखते हैं टीचर्स डायरी, मुझे अभी तक स्ट्रेस हो जाता है जब फर्स्ट और 15 डेट आती है. स्ट्रेस इसका नहीं होता है कि मैं कैसे लिखूंगी, स्ट्रेस इतना होता है मुझे इसमें इतना टाइम लगने वाला है क्योंकि एटलीस्ट 4 क्लासेस होती हैं तो 2 घंटे तो आप मान के चलिए टीचर्स डायरी में आपको लगेंगे. बट इफ़ यू फॉलो दीज टिप्स दैट आई गोइंग टू गिव यू, मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ टीचर्स डायरी के लिए. व्हाट आर द मेन हेडिंग्स. अगर आप वो टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी टीचर्स डायरी का काम भी बहुत जल्दी से हो जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेनेवर यू आर राइटिंग योर टीचर्स डायरी, मैंने अपना एक शॉर्ट में अपना लेसन प्लान भी शेयर किया है कि क्या क्या एडिशंस होंगे. तो सबसे पहले आपकी क्लास आती है, आप उसको क्लास में मेंशन करेंगे आप कौन सी क्लास का ले रहे हैं. हाँ, ये सबको पता होगा. सब्जेक्ट यू विल मेंशन, योर डेट यू विल मेंशन, देन जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स वहाँ पे आपका कॉलम आता है. आप मेरे शॉर्ट्स में दे सकते हैं, मैंने आज मॉर्निंग में ही अपना लेसन प्लान शेयर किया है. फॉर्मेट यू कैन सी, और मैं आपको बता देती हूँ उसमें कैसे कैसे आपको फिल करना है. आपका जनरल ऑब्जेक्टिव्स होगा और एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होंगे. नाउ देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन देम. दोनों देखने में सेम लग रहे हैं, लिखने में आपको मे बी अभी जो बिगिनर्स होंगे वो सेम ही लिख रहे होंगे, बट व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस इन दैट. सी, जनरल ऑब्जेक्टिव्स मीन्स है आप जनरल टर्म में बात कर रहे हैं कि अगर आप किसी बच्चे को फूड का चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उस चैप्टर को पढ़ने के बाद उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आएगा, उसको क्या लर्निंग मिलेगी, क्या मॉरल वैल्यू आएगी. फॉर एग्जाम्पल मैंने टाइप्स ऑफ फूड पढ़ा दिया, फूड का फंक्शंस पढ़ा दिए. अब उसको पढ़ाने के बाद मैं चाहूँगी कि मेरे बच्चे के अंदर ये चेंज आए कि फूड शुड बी सेव्ड, वी शुड नॉट वेस्ट आवर फूड. विद जनरल ऑब्जेक्टिव हो गया, उसके अंदर ये चेंजेस आए कि वो फूड जो है वो अगर कोई लेफ्ट ओवर फूड है हमारे घर में, इट शुड बी गिवन टू अ नीडी पीपल, वो किसी नीडी पीपल को दे. मैं ये चेंज ऑब्जर्व करना चाहूँगी मेरे बच्चे में इन द जनरल ऑब्जेक्टिव. जनरली उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं आफ्टर गेटिंग दिस, आफ्टर लर्निंग दिस चैप्टर, वो आप लिखेंगे. और स्पेसिफिक होता है कि मैंने फूड का चैप्टर पढ़ा दिया. अब फूड के चैप्टर पढ़ाने के बाद ही शुड बी एबल टू राइट व्हाट इज़ अ फूड, ही शुड बी एबल टू राइट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फूड. उसको ये पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ फूड कितने होते हैं, उसको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट. तो दैट इज़ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. स्पेसिफिक मतलब वो पर्टिकुलर एरिया में ही सीमित हो गया. फॉर एग्जाम्पल वो उस चैप्टर के अंदर क्या क्या है उसको आना चाहिए. जनरल मतलब उस चैप्टर को पढ़ने के बाद उसके बिहेवियर में क्या चेंज आया, उसने अपने एनवायरनमेंट को किस तरह से कन्फ्रंट किया आफ्टर लर्निंग दैट चैप्टर. दैट इज जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स. फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आई विल बी मेकिंग अनदर वीडियो ऑन दिस बिटवीन द डिफरेंस ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. मैं एक अनदर वीडियो आई मेक
फॉर इट, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता था जनरल और स्पेसिफिक में, बट ऑन पासिंग टाइम मेरे को पता लग गया व्हाट इज़ द डिफरेंस. नाउ नेक्स्ट सेकेंडली आपके पास आएगा योर मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग. आप किसी भी चैप्टर को कैसे पढ़ाएंगे, तो आपको वहाँ पे मेथड लिखना है. कौन सा मेथड पढ़ाएंगे? लेक्चर मेथड तो आप यूज़ नहीं कर सकते हो, तो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, कि आप लेक्चर के साथ साथ डेमोन्स्ट्रेट उनको कुछ कुछ दिखा भी रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल फूड के बारे में पढ़ा रहे हैं, आप बोल सकते हैं येस एवरीवन ओपन योर लंच. आप अपना लंच ओपन करिए, क्या क्या लेके आए हैं. तो उससे क्या होगा, बच्चे भी एक्साइटेड हो जाएंगे, मैम लंच ओपन करने को बोल रही है. यू कैन टेल ऑल्सो कि ओके टेस्ट, कौन कौन चपाती लेके आया है, चलिए एक एक बाइट खाइए, ज़रा मुझे बताइए हाउ इज़ द चपाती, कैसी वेजिटेबल है, इस वेजिटेबल में क्या क्या डला हुआ है. इस तरह से आप अपने क्लास को इंटरैक्टिव बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव बना सकते हैं, और अपने जो लर्नर्स हैं उनको एक्टिव लिसनर्स और एक्टिव लर्नर्स बना सकते हैं. राइट, आप उसमें बता सकते हैं. देन आफ्टर दैट उसमें आप मेथडोलॉजी को मेंशन करेंगे. इंटरैक्टिव मेथड में यूज़ कर रही हूँ, मैं लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ कर रही हूँ. राइट, मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग यूज़ कर रही हूँ. तो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स, और भी बहुत सारे हैं. उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है योर टीचिंग एड्स. अब आपने उस चैप्टर को पढ़ाते टाइम क्या क्या यूज़ किया. ऑफकोर्स चॉक, डस्टर, मार्कर आप लोग यूज़ करते हैं, टेक्स्ट बुक यूज़ करते हैं. दे आर द जनरल एड्स. ये टीचिंग एड्स में नहीं आ रहा है. आपका टीचिंग एड्स में जैसे कि आपने कोई एक्टिविटी कराई, जैसे आपने एक्टिविटी कराई, सब बच्चों का टिफ़िन ओपन कराया और बच्चों से क्वेश्चनिंग करी, ये आपका टीचिंग एड में आ गया. आपने बच्चों को कोई चार्ट दिखाया, आप बच्चों को कोई गार्डन में लेके चले गए, चलो फ्रूट्स देख के आते हैं, व्हाट आर द, चलो हम एडिबल पार्ट्स देखते हैं प्लांट के. तो ये टीचिंग एड्स को आप मेंशन करेंगे वहाँ पे, जो आप कर रहे हैं आप सब कुछ मेंशन करेंगे इन योर टीचर्स डायरी. राइट, आफ्टर दैट आपका कंटेंट आ जाता है. कंटेंट में आपको सबसे पहले अपना कॉलम बनाना है प्रायर नॉलेज टेस्टिंग का, दैट इज प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग. कि पढ़ाने से पहले उनकी आप पहले प्रीवियस नॉलेज को चेक करेंगे कि उनको क्या क्या आता है. उसमें आप क्या करेंगे, 2 कॉलम्स बनाएंगे. दैट विल बी योर क्वेश्चंस, जो आप क्वेश्चंस करने वाले हैं, और जो एक्सपेक्टेड आंसर्स होंगे, क्या बच्चे आंसर्स दे सकते हैं. इसका शॉर्ट भी मैं आपको आज ही शेयर कर दूंगी कि कंटेंट के अंदर अब आप कैसे लिखेंगे. दिस इज अकॉर्डिंग टू NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमें कंटेंट को भी अब डिवाइड करना है. आपको क्वेश्चंस लिखने हैं, आप क्या क्या क्वेश्चंस करेंगे क्लास में, और उनके एक्सपेक्टेड आंसर्स आपको क्या क्या लगते हैं, क्या क्या आ सकते हैं. दैट आई विल बी मेकिंग इन अनदर वीडियो. मैं शॉर्ट में आपको शेयर कर दूंगी दैट वन फॉर्मेट. उसके बाद आप हाउ टू इंट्रोड्यूस, कंटेंट के भी कॉलम्स हैं, प्रायर नॉलेज टेस्टिंग, देन इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक. उसके बाद आप उनकी प्रीवियस नॉलेज से अपना प्रेजेंट नॉलेज को कनेक्ट करके टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे कि नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ फूड. आप लोग तब इंट्रोड्यूस करेंगे. एंड आफ्टर डूइंग दिस, अगर आप चैप्टर के बीच में कोई और एक्टिविटी भी करा रहे हैं तो आप एक्टिविटी को भी मेंशन करेंगे. एंड इन द एंड रिकैप करेंगे. रिकैपिचुलेशन मतलब जो भी आपने पढ़ाया उसकी एक शॉर्ट समरी देंगे कि टुडे वी हैव डन दिस, टुडे यू हैव डन दिस. एंड होमवर्क इज़ वेरी वेरी कंपल्सरी. आपको होमवर्क ज़रूर देना है रिलेटेड टू द प्रेजेंट टॉपिक, तभी आपके बच्चे घर जाके इन्वॉल्व रहेंगे उस टॉपिक के साथ. वरना घर जाके वो खेलेंगे, मस्ती करेंगे और सुबह सब कुछ भूल के आ जाएंगे. Right, so let's meet in our next video, and if you like my videos please subscribe my channel Teach Learn and Grow with me. Thank you everyone.